कभी आपने सोचा है कि क्या कोई इंसान ठाकुर जी को इतना याद कर सकता है कि भगवान खुद उनके पास आ जाए। आज मैं आपको एक सच्ची कथा सुनाने जा रही हूँ जो प्रेम, भक्ति और सरलता की जीती जागती मिसाल है। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ मोनिका और आज की इस भक्ति यात्रा में हम जानेंगे वृंदावन की रहने वाली कांताबाई की कहानी। एक माँ जैसी भक्ति जिनके प्रेम ने ठाकुर जी को स्वयं आने पर मजबूर कर दिया। कांताबाई वृंदावन की रहने वाली थी। सुबह शाम दिन रात बस एक ही नाम, कृष्णा कृष्णा। जो रोज बाके बिहारी के मंदिर जाती, आराधना करती और भक्ति में लीन रहती। उनकी एक बेटी थी जिनका विवाह पड़ोस के गांव में कर दिया गया। अब कांताबाई अकेली रह गई थी, लेकिन अकेली नहीं, क्योंकि उनका जीवन भगवान की सेवा से भरा था। एक दिन उन्होंने लड्डू गोपाल को घर ले आई, स्नान कराया, श्रृंगार करना, भोग लगाना, पूरे दिन उनसे बातें करना, यही उनकी दिनचर्या बन गई। वो बूढ़ी होती जा रही थी, लेकिन उनका प्रेम हर दिन और भी निष्कलंक और भाल सुलभ होता जा रहा था। एक दिन उनकी बेटी आई, बोली, माँ मैं तुझे सुबह से याद कर रही थी, तुझे हिचकी आ रही थी ना, देख मैं आ गई हूँ, हिचकी रुक गई अब। कांताबाई मुस्कुरा दी, ज्यादा याद मत करना बेटा, तू आ गई तो रुक गई। उस दिन वो बिस्तर पर लेटी थी और मन में एक विचार गूंज रहा था, मैं भी अपने ठाकुर को बहुत याद करती हूँ, तो क्या उन्हें भी हिचकी आती होंगी? क्या वो भी परेशान होते होंगे? उन्होंने मन ही मन सोचा, अब मैं ठाकुर को ज्यादा याद नहीं करूंगी, क्योंकि कहीं वो मेरी तरह बेचैन ना हो जाएं। अगले दिन जब बेटी विदा हो रही थी, कांताबाई ने अपना लड्डू गोपाल उसे दे दिया। कहा, तेरा भाई है, तेरा ख्याल रखेगा। और फिर कुछ दिनों बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, एक दिन उन्होंने ठाकुर जी को साक्षात सामने खड़ा पाया। कांताबाई आश्चर्य में पड़ गई। कहा, प्रभु आप? मैंने तो अब आपका नाम भी लेना छोड़ दिया था, आपको कैसे याद करूं, मैं तो पापी हूँ। ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, कांताबाई तू माँ है, तू जैसे भक्ति करती है, जैसा प्रेम मुझे किसी ने नहीं दिया। लाखों लोग मुझसे मिलने आते हैं, लेकिन मुझसे कोई नहीं पूछता कि ठाकुर जी आप ठीक हो या नहीं। पर तू तो चिंता करती है, तेरी याद से पर तू तो चिंता करती है, तेरी याद से मुझे हिचकी आएंगी। मैं तुझे लेने आया हूँ, चल मेरे साथ। कहा जाता है ठाकुर जी ने कांताबाई को अपने में विलीन कर लिया। भक्त और भगवान मिल गए, क्योंकि जब प्रेम निष्काम होता है तो ठाकुर जी स्वयं उस भक्त के जीवन में उतर आते हैं। कांताबाई की कहानी हमें यही सिखाती है, प्रेम सरल हो, निष्कलंक हो और निस्वार्थ हो। जब हम ईश्वर से सिर्फ प्रेम करते हैं, बिना किसी इच्छा, बिना कोई मांग के, तो वही प्रेम उन्हें सबसे प्रिय होता है। आपने देखा होगा, जिन्होंने अपने प्रेम से कुछ नहीं मांगा, भगवान ने उन्हें सब कुछ दे दिया। अगर इस कहानी ने आपके हृदय को छू लिया हो, तो इसे जरूर अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का विश्वास फिर से जाग उठे। मैं हूँ मोनिका, मिलते हैं अगली भक्ति कथा में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।